कभी ना कभी जीवन में किसी ने भगवत गीता शायद थमा दी थी हाथ में, तो थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ इनसे। अष्टवक्र गीता करके एक किताब है जो गुरुदेव ने उस पर कॉमेंट्री दिया है, वो मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा कि यार ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ जस्ट नॉट डूइंग जस्टिस टू, आई मीन आई रियली फील आर वी इवन वर्दी ऑफ आवर एंसेस्टर्स। मतलब वो क्या क्या करके गए और हम किस कगार पे ले आए। अगर आप किसी को भी बोलोगे कि अफजल खान एंड शिवाजी महाराज, नाउ पुट योर मनी, हु विल विन दिस कॉम्बैट, एवरीबडी विल फेवर अफजल खान इफ़ यू डोंट नो व्हाट शिवाजी महाराज इज मेड अप ऑफ। तो ये एक जो अंडरडॉग है वो कैसे एक फेवरेट को बीट करता है, हाउ यू प्ले टू योर स्ट्रेंथ। वन थिंग अमेजिंग अबाउट चाणक्य इज ही जस्ट डज नॉट टेक नो फॉर एन आंसर। जिद्दी है वो बहुत। बचपन में पिताजी मर गए, घर बार छूट गया, लोन किड इन पाटलिपुत्र, and instead of going in depression he says I'm going to get higher education from the best university in the world. जिद्दी और फियरलेस, निर्भय जैसे मतलब तो वो अकेले छोटे से बच्चे वो पहुंच जाते तक्षशिला on his merit. Chanakya's life is about meritocracy. अनादिकाल से भारत ने अपनी सीखों को रोचक कहानियों के जरिए बांटा है। ये कहानियाँ जो पीढ़ियों से चलती आई हैं, सफलता और समझदारी की सीख देती हैं। आज की जो हमारी टॉक है वो विराट चिरानिया जी के साथ है। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस प्राचीन विरासत को आगे बढ़ाते हुए 9 महत्वपूर्ण कहानियों के जरिए ये दिखाया है कि कैसे हम इन एंशिएंट स्टोरीज से, इन कहानियों से लेसन्स को सीख कर अपनी डेली लाइफ, दिनचर्या और प्रोफेशनल जीवन में अपना सकते हैं। अगर मैं लेखक के शब्दों में कहूँ तो यह पुस्तक एक मिनी MBA कोर्स की भांति है। विराट चिरानिया जो एक TEDx स्पीकर, ऑथर और एग्जीक्यूटिव लाइफ कोच हैं, 15 सालों से लोगों को मेडिटेशन और कोचिंग के माध्यम से उनकी क्षमता बढ़ाने, समझाने में मदद करते रहे हैं। उनका अनुभव कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एजुकेशन कंसल्टिंग और AT&T जैसी संस्थानों में नेतृत्व का रहा है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इन कहानियों से सीखें। और अगर संगम टॉक्स की वीडियो आपको किसी भी तरह से प्रेरणा देती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस के कुछ चुनिंदा हिस्सों को छोटी छोटी क्लिप्स और शॉर्ट्स में देखने के लिए संगम टॉक्स शॉर्ट्स और संगम टॉक्स TV मीडिया चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वेलकम। नमस्ते राज सर, वेलकम टू टुडेज सेशन। सो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि ये बुक के इंसेप्शन का आइडिया आपको कहाँ से आया? हाउ डिड यू कम टू दिस वंडरफुल राइटिंग पीस, कि कैसे इसे स्टार्ट किया, क्या इंसेप्शन का पॉइंट था? तो मेरा कोई इरादा नहीं था बुक लिखने का, बट कोविड में ऐसा हुआ कि मैंने इतना जूम पे, आई एम अ टीचर आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, तो इतने कोर्सेज सिखाया कि मेरा गला गिव अप मार गया। सो माय डॉक्टर टोल्ड मी कि आपको 4 महीने मौन में रहना पड़ेगा। एंड देन यू नो आई रिमेंबर्ड, मैंने अपने आप को एक मैसेज भेजा था on a Berlin Bombay flight which had the raw idea of this book. तो फिर मैंने बहुत ढूंढा वो मैसेज, तो मुझे मिला। तो उसमें over the last many years I have interacted a lot with young people and unfortunately जब भी मैंने युवा से बात की है about Indian history and I've asked them what they know of Indian history, the answers I've gotten are extremely embarrassing. तो मुझे लगा कि जब तक हमारे युवाओं को इतिहास के बारे में पता ही नहीं है तो गर्व महसूस करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। एंड इंटरेस्टिंगली व्हेन दे न्यू अबाउट हिस्ट्री दे ऑटोमेटिकली हैड अ सेंस ऑफ प्राइड। सो आई थॉट स्टोरीज दैट हैव इंस्पायर्ड मी इन माई लाइफ ग्रोइंग अप, जिन्होंने मेरे मन पे एक छाप छोड़ी थी, दो स्टोरीज नीड टू बी टोल्ड बट वी हैव टू टेल देम इन अ वे दैट दे आर रेलेवेंट टुडे। सो हमें जब भी हनुमान जी की कहानी बताई जाती थी, इट वॉज अबाउट बल बुद्धि विद्या और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रामायण। बट हनुमान जी की स्टोरी अगर हम डिकोड करें तो उसमें से वी कैन लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स विच इज़ रेलिवेंट टुडे। सो द आइडिया वॉज कि हाउ डू आई ब्रिंग दीज स्टोरीज टू लाइफ सो दैट यंग पीपल एन्जॉय इट एंड वी कैन डिराइव मॉडर्न डे लेसन्स बिकॉज you know, they say the world is not made up of atoms and molecules, it is made up of stories. And India is a country which celebrates stories. So that was where the book idea was born, and then I wrote it during the COVID, and then it got published and did well.
सो इट्स इंटरेस्टिंग कि आपने सबसे पहले हनुमान वाचक की बात करी, क्योंकि मैंने भी जब बुक पढ़ी तो सबसे ऑब्वियसली ऑल द चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग एंड उससे सीखने को मिलता है, जैसा कि मैंने कहा इंट्रोडक्शन में कि आपने ऑलरेडी लिखा है, इट्स लाइक अ मिनी MBA व्हेन यू रीड दिस बुक. So the most interesting learning was from that Hanumanji chapter, then from Shivaji Maharaj chapter, then all the chapters are interesting obviously. But before we come to those chapters, another thing that I want to ask कि ये switch कैसे हुआ? Because I think you have had worked in corporate as well, you have worked in USA as well. So ये switch कैसे हुआ कि आपने teaching पे focus करना ज़्यादा बेहतर समझा rather than building a corporate career? So I did the Art of Living course many years ago when I was in college. और मैं इन सब चीज़ों में frankly ज़्यादा मानता नहीं था, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत बुलडोज किया तो मैं चला गया कोर्स करने और मुझे genuinely बहुत अच्छा लगा. And then I moved to the US, did my masters. I was working with AT&T and all of that was happening. But on the side, I had already become an Art of Living teacher. Okay. तो जो इम्पैक्ट मैं लोगों में ध्यान के बाद देखता था, जो जिस तरह से उनका जीवन बदलता था, the kind of satisfaction it brought to me was far higher than what my corporate job was giving me. I loved my job and I was doing well also. So you were volunteering? हाँ, I was volunteering. And at some point I thought, yeah, I have limited time on this planet. What do I want to do with my life? When I look back, what would be the impact that I would create? So nowadays, success is not just about achievements, but the impact that you leave behind. So मुझे लगा that I really want to reach out to people and teach them how to meditate and bring some solace to their life, and Art of Living was the best way to do that. I myself saw a lot of changes in my own life. तो फिर मैंने conscious decision लिया to quit my job and dedicate my life to this, and not one day I have regretted that decision. Even moving back to India, not one day I have regretted that decision. US is a great place, but I feel वो अपना देश फिर अपना देश ही है. So I'm happy on both accounts, and I've been teaching now for the last 20 odd years, and it's the most satisfying experience. So you touched slightly कि आपने बताया कि स्टूडेंट से जब आप बात करते थे, इंटरेक्ट करते थे, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था मोस्टली डिमीनिंग होता था इंडियन हेरिटेज या कल्चर के, बिकॉज मे बी वी हैव बीन टॉट सिस्टमेटिकली कि हमारे कल्चर या हेरिटेज में कुछ नहीं है. नाउ इट्स चेंजिंग विद पीपल लाइक यू, अमीगनाथ, एंड मैनी मोर स्पीकर्स हु आर कमिंग, who many more authors who are coming, जय साई दीपक हो गए, विक्रम संपत हो गए, सो पीपल आर रीराइटिंग अबाउट इट. बट मैं छोटा सा एक आपसे ये बात पूछना, आपका क्या एक्सपीरियंस था अपने एजुकेशन के टाइम? आप कह रहे हैं कि ये स्टोरीज आपको आप पर्सनली मोटिवेट कर रही थी आपकी लाइफ में. सो ऑब्वियसली यू आर नॉट लर्निंग इट इन योर स्कूल या कहीं आप अपने घर पे या कहीं भी सीख रहे थे. सो कैसे वो कॉन्ट्रास्टिंग होता था कि आप यहाँ से मोटिवेशन ले रहे हैं स्कूल में, लेकिन कुछ और बताया जा रहा है? तो जस्ट वो एक्सपीरियंस. थैंकफुली तो बचपन के दिनों में तो RSS से जुड़े हुए थे, तो वहाँ से बैठक जब होती थी तो विवेकानंद की कहानी या आदि शंकराचार्य की कहानी, तो ये सब बहुत सुनने मिलता था. बट आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद जब मैं ध्यान करने लगा तो मुझे ये कहानियों का एक डीपर मीनिंग समझने लगा. और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कई बार इन कहानियों को डिकोड करते हैं. तो मुझे लगा कि यार इन कहानियों को बहुत अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, सिर्फ एक देशभक्ति या सिर्फ एक करेज के एंगल से नहीं. एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस. एंड थ्रू आउट द एजुकेशन सिस्टम आई थिंक कुछ संस्कार रहे होंगे ऐसे, किताबें भी ऐसी पढ़ी, सावरकर की कहानी पढ़ी, भगत सिंह की कहानी पढ़ी. इट लेफ्ट एन इम्प्रेशन ऑन माई माइंड naturally, and when I started meditating I could look at it in a very different perspective. And then कभी ना कभी जीवन में किसी ने भगवत गीता शायद थमा दी थी हाथ में, तो थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ इनसे. अष्टवक्र गीता करके एक किताब है जो गुरुदेव ने उस पर कॉमेंट्री दिया है, वो मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा कि यार ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ जस्ट नॉट डूइंग जस्टिस टू, आई मीन आई रियली फील आर वी इवन वर्दी ऑफ आवर एंसेस्टर्स. मतलब वो क्या क्या करके गए और हम किस कगार पे ले आए. So that was the seed that was sown, and मुझे लगा विदेश जाके मुझे और ज़्यादा गर्व महसूस होने लगा भारतीयता पे. तो बिकॉज वहाँ पे कुछ लोग भी ऐसे मिले मुझे, संस्कृत भारती से परिचय हुआ,
आर्ट ऑफ लिविंग के जो वहाँ पे चैप्टर्स थे, वहाँ पे जो लोग जुड़े हुए थे। इंटरेस्टिंगली मैं जब तक इंडिया में था, कॉलेज के दिनों में भी लिखता था तो सिर्फ इंग्लिश में लिखता था, और यूएस जाने के बाद मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। एंड आई रियली सो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लैपटॉप पे था संडे सुबह, और तब ईमेल्स आते थे, तो ईमेल आया था जिसमें थोड़े बहुत इंडिया के अचीवमेंट्स थे पास्ट के। तो मुझे लगा यार आई नीड टू कोलेट दिस, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया कॉल्ड द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ द वेदास, और वो फिर मैं जाके कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल्स में बताता था। तो मैं किसी को भी पूछा था जाके दैट ओके राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम किसने डिस्कवर किया, तो पाइथागोरस का नाम बोलते थे, जबकि वो तो थ्योरम है अपने शास्त्रों में। ग्रेविटी पूछो किसी से किसने बताया, तो न्यूट। आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बट वी हैड नो क्लू कि सुश्रुत ने क्या किया है, भास्कराचार्य ने क्या किया है, बोधायन ने क्या किया है। तो आई रियली थॉट कि यार ये तो पता ही नहीं है। तो कुछ साल तक तो मैंने वो किया, आई मेड दैट प्रेजेंटेशन इन मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एंड आई रियलाइज दैट अगर उनको बताया जाए तो वो बदलने को तैयार हैं। दे आर वेरी रिसेप्टिव, दे आर वेरी ईगर। कुछ हवा में भी बदलाव आया है, पीपल आर ओपन टू इंडियन स्टोरीज एंड दे जस्ट नीड अ नाइस कूल फन वे टू बी टोल्ड। उनको लेक्चर देंगे तो नहीं होगा, उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाए। तो दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू bring history to the youth, and I think that's where the journey started. सो आपने 2-3 बार आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया, थोड़ा सा उस पर ब्रीफ दीजिए। व्हाट इज एग्जैक्टली आर्ट ऑफ लिविंग और क्या क्या उसमें? Yeah, art of living is just a toolkit for us to smile through life and realize that life is not so much of a equation, not so much of an exam. So they teach a very, very powerful breathing technique called the Sudarshan Kriya, and they teach ways to handle the mind and emotions. So interestingly, my PhD is on emotional intelligence, and I realized when I was doing that PhD that whatever we are learning today about emotional intelligence from a very Western perspective is something that our Rishi Munis have been always talking about. So for me, Art of Living was a game changer, क्योंकि पहली बार मैंने ध्यान किया था जीवन में, एंड लगता था कि बहुत बोरिंग होता होगा ये सब, बट इट वाज अ गेम चेंजर। मेरा कंसंट्रेशन बेटर हो गया। आई यूज्ड टू हैव एंगर इश्यूज, वो चले गए। तो मैं चलता रहा आगे, कोर्सेज किए, और वॉलंटियरिंग, सेवा का बहुत मुझे टच होता था। आई यूज्ड टू फील कि मुझे सेवा करनी है, एंड आर्ट ऑफ लिविंग गेव मी अ प्लेटफॉर्म टू डू सेवा। सो देन होलिस्टिक एक डेवलपमेंट देखा मैंने, एंड वन थिंग लेड टू अनदर, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। ठीक है, तो अब बुक की तरफ आते हुए सबसे पहले हनुमान जी से ही शुरुआत करते हैं। तो क्या लेसन्स हैं जो आज के लोग सीख सकते हैं हनुमान जी की पर्सनैलिटी से, उनके पूरे व्यक्तित्व से? यार हनुमान जी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, गॉड हैं, तो बहुत कुछ है उनके जीवन में। द वन एपिसोड दैट इंटरेस्टेड मी वाज द कॉन्वर्जेशन बिटवीन लॉर्ड हनुमान एंड रावण। तो अब वो पहुंच गए हैं और लंका दहन, हाँ, 1000 योजन का समुद्र पार करके अब वो पहुंच गए हैं। एरियल सर्वे कर लिया उन्होंने, सीता वहाँ से मिल ली है, अशोक वाटिका उजाड़ दी, और फिर फाइनली इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ रावण। तो रावण उनसे पूछते हैं भाई तुम कौन हो, शट करके बुलाते हैं उनको कि भाई ये तुम कौन हो, और कैसे तुमने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और मेरे बेटे अक्षय को मार दिया और फल खा लिए सारे। तो वो जो कॉन्वर्जेशन है कि पहले तो हनुमान जी अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। हनुमान जी मतलब वो अपने इंडिविजुअल राइट में भी बहुत अकम्पलिश्ड हैं। ICCI, हाँ, ICCI का जो मॉडल है इसमें कि भी इंट्रोड्यूस कैसे करना है हमको। कोई हनुमान इज़ द आइडियल एग्जाम्पल फॉर एनी डिप्लोमैट और एन एम्बेसडर। सो यू आर रिप्रेजेंटिंग राम, सो ही फर्स्ट सिंग्स ग्लोरी ऑफ राम, एंड देन ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, and then he answers the mundane question about why did I eat the fruits. अब communication में sequencing of your words is supremely important. अगर वो पहले ये बोलना शुरू करते कि मैंने fruits क्यों खाए, it would not have the same effect. तो जैसे वो महाभारत में जो अश्वत्थामा का है कि भाई द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को आके पूछते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया है क्या, बिकॉज उनको भीम पे तो भरोसा नहीं है उनको, नर नहीं हाथ। हाँ, सो व्हाट डज युधिष्ठिर से, ही सेज अश्वत्थामा हतः नरो इति कुंजरो। तो अश्वत्थामा इज डेड, वेदर ह्यूमन और एलिफेंट दैट आई डोंट नो, बट द सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स। तो हनुमान जी इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ
And in the book, we talk about this model of introduction because all of us are asked to introduce ourselves. So we can learn how to introduce ourselves from Hanumanji. And then more interestingly, Hanumanji talks to Ravan and first he praises Ravan कि हे दशानन और आप तो इतने बड़े बड़े काम किए, आपको ये है वो इतनी सिद्धियाँ हैं, आप द मोस्ट पावरफुल किंग है वो. एंड देन ही सेज बट यू नो बिकॉज ऑफ योर अट्रैक्शन टू someone else's wife, you're going to bring destruction to your entire Rakshas clan. Because of your adharma. Because of your adharma, आप इस गलत राह पे चल रहे हैं एंड तो आप ये मत कीजिए, आप सीता माँ को वापस कर दीजिए एंड सेव योर क्लैन एंड ऑल ऑफ दैट. तो देन रावण गेट्स, पहले तो रावण खुश हो जाते हैं क्योंकि तारीफ कर रहे हैं, बट फिर देन हनुमान मिक्सेस एलिमेंट्स ऑफ थ्रेट एंड सटायर. बाली का कमेंट भी मारते हैं कि हाँ आपकी ग्लोरी पता है, बाली ने आपको 6 महीने तक बगल में रखा, ऑल दैट. तो देन रावण सेज तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम रावण से बात कर रहे हो. आई हैव बून्स फ्रॉम ब्रह्मा दैट नोबडी कैन किल मी, नोबडी कैन डिस्ट्रॉय मी. तो वो सब बताते हैं. तो हनुमान बोलते हैं आई नो ऑल द बून्स बट यू आर फॉरगेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. आप भूल रहे हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में यू आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम गेटिंग किल्ड बाय देवताज ऑल्सो, असुर्स ऑल्सो, बट नर और वानर आपको मार सकते हैं. तो यू गो बैक एंड प्लीज रीड द कॉन्ट्रैक्ट. वो आता ना एस्ट्रिक्स में नीचे छोटे छोटे शब्दों में कंडीशंस अप्लाई, तो आप भूल रहे हो. सो रावण इज शॉक्ड दैट हाउ डज दिस एप नो अबाउट माई बून. तो हनुमान इतनी रिसर्च करके गए हैं, ही नोज द एनिमी मोर देन द एनिमी नोज हिमसेल्फ. नो योर कॉम्पिटिशन वाला पॉइंट फिर वहां से आता है. एंड देन ही सेज आई कैन किल यू राइट नाउ बट आई एम नॉट ऑथराइज टू, बट नर और वानर, मैं वानर हूँ और राम जी इस वक्त नर के रूप में है. तो दिस टाइम यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग गाय बडी, प्लीज सेव योर सेल्फ. तो वो जो कॉन्वर्जेशन है नाउ इन मॉडर्न डे मैनेजमेंट क्लासेज ऑन कम्युनिकेशन वी लर्न अ मॉडल कॉल्ड सैंडविच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. तो उसमें एक सैंडविच दिखाई जाती है. टॉप लेयर इज द ब्रेड विच इज ऑल पॉजिटिव. तो प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, आपको किसी से भी बात करनी है पहले यू ओपन ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड देन द वेजीज, द पैटी, द चीज, ऑल ऑफ दैट इज द लेयर्ड इमोशंस mixed of threat. Maybe if you want to give negative feedback to somebody, तो वो सब वहाँ पे आता है. Because any conversation nowadays is a complex layer. And then you close again with the bread which is again positive. So you leave it with a positive atmosphere. तो ये एक सैंडविच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो आज हम मॉडर्न डे सीख रहे हैं कम्युनिकेशन में वेस्ट से, इज समथिंग हनुमान जी डिड ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो मुझे तब जब मैंने ये देखा और मैंने इस तरह से सोचा, मुझे लगा अपने हीरोज़ को अगर हम लीडरशिप लेंस से इवैल्यूएट करें, देयर इज़ नथिंग इन लीडरशिप और मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी दैट यू कैनॉट लर्न फ्रॉम देम. सो हनुमान टीचेज यू द आर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, ही टीचेज यू कम्युनिकेशन स्किल्स वाया दिस सैंडविच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ही टीचेज यू नेगोशिएशन. वो किस तरह बात कर रहे हैं, उसमें थ्रेट भी है, रिक्वेस्ट भी है, इतना होमवर्क करके गए हैं. सो नो योर कॉम्पिटिशन, रिसर्च, all of that is mixed. And the humbleness that Hanuman ji, like Hanuman himself is 14 कली के वो हैं. और तो राम जी भी जब हनुमान को, राम जी इज ऑल्सो समटाइम्स कन्फ्यूज कि सी आस्क हनुमान, देयर इज अ स्टोरी, वो पूछते हैं हनुमान को कि तुम, तो बोलते हैं जब देह दृष्टि से देखता हूँ तो मैं आपका सेवक हूँ, और जब जीव दृष्टि से देखता हूँ तो मैं आपका अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से देखूँ तो मैं आप ही हूँ. And that is Hanuman, and yet he is the perfect servant, the perfect ambassador, the perfect team player. And I mean, there is hardly anything, there's so much more that we can talk about Hanuman, but ये एपिसोड जो है हनुमान और रावण का संवाद जो सुंदरकांड में आई थिंक आता है, that amazes me. जितनी बार भी उसको पढ़ो कुछ नया उसमें से. आपने नेगोशिएशन स्टाइल पे भी इसमें टच किया था, असर्टिव कम्युनिकेशन की विन विन होना चाहिए. आजकल के जो नेगोशिएशन की मोस्टली वर्कशॉप्स होती हैं उसमें यही पॉइंट आता है इन द एंड कि पुट आउट अ सिचुएशन जो विन विन हो, एंड दैट इज नथिंग न्यू. तो उसमें नेगोशिएशन में देयर आर 6 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क, दैट ओके व्हाट डू आई वांट, वेयर डू आई स्टैंड, व्हाट एम आई विलिंग टू गिव अप, एंड व्हाट वुड द अदर पार्टी वांट, where do they stand, what would they be willing to give up. And if you have clarity on this, and there are references on how you can learn this from Hanuman or Adi Shankaracharya or whoever, Chanakya and Bhishma, and then how do you strike a win-win. तो ये उनसे बिल्कुल सीख सकते हैं. हनुमान का एक्चुअली देयर आर 8 क्वालिटीज़ ऑफ हनुमान दैट आर वर्शिप वर्दी. तो उसका एक पूरा वो है
बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयम आरोग्यम ajadyam and vat putitvam, which is the communication skill. So the eighth quality of Hanuman, witty जिस he's an expert at communication. So that quality of Hanuman is what we celebrate in the book. बाकी qualities तो सब लोग पूछते ही हनुमान जी को, but ये communication skill वाला aspect is what I was very attracted with. So what I was most attracted to after Hanumanji in your book was Shivaji Maharaj. Obviously, all the topics are. Even Bhishma is one of my favorite characters from Mahabharat. तो उनको के बारे में जब मैंने पढ़ा था तभी मेरे को थोड़ा सा लगा था wow what a way to learn things. Yeah, very different perspective on Bhishma. हाँ but शिवाजी महाराज से हम फिर आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को. शिवाजी महाराज के उनसे बारे में जितना बोला जाए उतना कम है. बट अगेन अभी मैं बॉम्बे में हूँ इतने साल से, तो और पहले भी हिस्ट्री में भी शिवाजी महाराज वाज ऑलवेज अ फेवरेट कैरेक्टर. बट आई वाज लुकिंग एट शिवाजी महाराज स्टोरी फ्रॉम अ कंपेयरिंग दैट टू अ स्टार्टअप. शिवाजी वाज 16, शिवाजी महाराज 16 साल के थे जब उन्होंने पहला तोरना फोर्ट कैप्चर किया. 16 साल के थे. एंड उनसे पूछा गया कि क्या चाहते हो, बोलते पूरा हिंदुस्तान. आई विल टेक नथिंग शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग. The audacity of that idea. He's a 16-year-old boy. He's not son of a king. He does not have an army. He does not have any resources. And yet he starts. So I think the most important thing to learn from Shivaji Maharaj is English में एक बहुत अच्छा वाक्य है, start small but start today. Shivaji Maharaj launches. He does not wait for a perfect ideal condition. वो जो है उनके साथ शुरू कर देते हैं. And when the multinationals, typically जो startups आते हैं एक disruptive innovation का idea लेके, the multinationals are so much in their ego that they don't pay attention to this. Ravan does not realize the threat that Hanuman is posing because he is supremely confident. Same with the Adil Shah and the Aurangzeb. They don't first realize कि शिवाजी महाराज क्या होने वाला है. And then he builds up and he has this unique product, so to say, which is Swarajya, and he is the only person selling that product in the market in exchange of long-term brand loyalty. And then he starts conquering forts till he becomes a sizable threat to Adil Shah. And then Adil Shah sends Afzal Khan to kill Shivaji Maharaj. तो वो जो battle है, Afzal Khan is 7 feet tall, mountain of a man. Shivaji Maharaj is at least 1.5 feet shorter, much leaner. And अफजल खान ने वो ट्रैप लगाया होता है, वो मिलते हैं शामियाना में एंड डिसीजन ये होता है कि दोनों अनार्म्ड आएंगे. बट मुगल्स वर नॉट नोन टू कीप कोड ऑफ वॉर, तो वो डैगर लेके तैयार है. एंड शिवाजी महाराज इज ऑफ कोर्स extremely smart. So now see, Shivaji Maharaj goes, every meeting that we go to, we have to go over prepared, not under prepared. Shivaji Maharaj goes over prepared for that meeting. तो उन्होंने कवच अंदर आर्मर भी पहना हुआ है, छुपाया हुआ. उनके पास उनका जो फेवरेट बागनाक है वो है लेफ्ट हैंड में, एक डैगर भी है यहाँ पे. तो 3 बार गले मिलते हैं एंड देन अफजल खान लॉक्स शिवाजी महाराज एंड स्टैब्स, एंड टू हिज शॉक द it's not piercing because of the armor. And then how Shivaji Maharaj kills Afzal Khan in that whole battle. But how, अगर आप किसी को भी बोलोगे कि अफजल खान and Shivaji Maharaj, now put your money, who will win this combat? Everybody will favor Afzal Khan. If you don't know what Shivaji Maharaj is made up of. तो ये एक जो अंडरडॉग है वो कैसे एक फेवरेट को बीट करता है, हाउ यू प्ले टू योर स्ट्रेंथ. शिवाजी महाराज के बार बार ये किस्से हैं जो उनका गनीमी कावा का जो पूरा स्ट्रैटेजी है. His army would be 1/10 the size of the enemy. He would not have cannons. He would be under-resourced. He would be understaffed. And yet he would again and again and again win the war. So when you play to your strength, Shivaji Maharaj calls him to the mountains, does not go in the open and fight. तो ये गनीमी कावा का जो स्ट्रैटेजी अगर हम बिजनेस में लेकर जाएं एंड डिसरप्टिव इनोवेशन करें, हम अपने हिसाब से वो करें, देन यू आर चांसेस आर दैट यू विल बीट द बिगर प्लेयर. एंड शिवाजी महाराज डज दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल ही बिकम्स द मराठा एम्पायर इज एस्टैब्लिश्ड एंड फादर ऑफ द इंडियन नेवी एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो जो जर्नी है वो एक, ही कैन बी सीन एज अ स्टार्टअप, मे बी विथ सम सीड कैपिटल बट नथिंग मोर देन दैट.
And from there, the rise to the Maratha Empire is phenomenal. And that is this, startups do that again and again. तो जो हम वेस्ट की स्टार्टअप्स की स्टोरीज पढ़ते हैं, शिवाजी महाराज की वही कहानी है. ड्रीम वर्क्स एंड अ टीम वर्क्स. हाँ, उसमें है वो ड्रीम वर्क्स when a team works. Now, how do you transfer your dream to millions of people? सेल द स्टोरी. Sell the why, not the what. And you'll see a lot of corporate leaders do that all the time. Happens all the time. All the time. तो वो एक है कि मैं तो इंस्पायर्ड हूँ, but मैं अपनी टीम को कैसे इंस्पायर करूँ? So those companies who are not in profit yet, still they are multi-billion in worth. वो भी तो उसी इस पे खर्च बड़ी हो रही है. एंड इतने सारे जो गराज से शुरू हुए स्टार्टअप्स हैं, एप्पल वगैरह जो भी हैं, they became so big because disruptive innovation किया, they believed in their They've been selling the ideology. why. They sell the why. Steve Jobs का हमेशा का यही है, sell the why. तो ये parallels हैं. और of course then that fight for dharma, इन सारे stories में underlying thing is कि वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं. Bhishma is not, Arjun is not fighting for himself, और Rani Abakka is not fighting for herself. Kabir and Adi Shankaracharya have no personal agenda. They are fighting for the larger mass, and that is why they are heroes much bigger than a corporate hero who is still कुछ selfish motive होता है. इनका masses के लिए है, देश कल्याण के लिए है. So then they are even bigger. अभी रिसेंटली हमारी एक वीडियो लॉन्च हुई है राहुल दीवान और बीके स्नूर, कमांडो बीके स्नूर है. तो वो भी नेवी हिस्ट्री इंडिया की वो कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे. तो ही मेंशन कि एट 27 अगेन आपको वही कि स्टार्ट स्मॉल. एट 27 शिवाजी महाराज स्टार्टेड टू बिल्ड हिज नेवी, एंड बाय द टाइम ही वेंट अवे देयर वर more than 200 ships in his fighting vessel and 200 or something in his merchant vessel. So from nothing to and he was that so big of a far-sighted to fleet. realize कि नेवी कितना important role play करने वाला है. Even in that story, all those lessons are pretty evident जिनकी आप यहाँ पे बात कर रहे हैं. Absolutely. And शिवाजी महाराज का तो मतलब I think जितना उनका गुणगान किया जाए कम है. Very very exciting. एक कमी या गलती जो मैं कहूँगा आपने सिर्फ शायद एक ही स्टोरी में दिखाई है, भीष्म पितामह की. हाँ. He make that wow in जो भी कहते हैं उसे enthusiasm में या यंग होते हैं उसमें. हाँ. He end up making such a big promise और wow. Of course, see, भीष्म तो भीष्म है. हम I have no हमारी औकात नहीं है frankly भीष्म पे कमेंट करने की. बट मुझे ये लगा एज अ वेरी नॉर्मल इंडिविजुअल, अगर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल रिलीजन को साइड में रख के देखूँ, मुझे लगा उन्होंने इतने जो प्रतिज्ञाएं ले ली, बाद में वो एक बर्डन सा बन गया. But we see that in the common narrative जो भी लोग महाभारत कहते हैं, he is the most loved character. Yes, people से अगर ये ना करते तो कहानी कुछ. तो उनका जो ये बिल्कुल एलिजेंस टू द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर वाज हायर देन, वो एक बट जो वो सीन है कि भाई वो जो स्टोरी है कि अर्जुन भीष्म के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि धर्म की विजय के लिए आपको मरना ज़रूरी है और आपको ही बताना पड़ेगा कैसे. एंड भीष्म टेल्स हिम, आई मीन इमेजिन दिस तो वाज माइंड ब्लोइंग फॉर मी कि यार हम अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए 50 बार सोचते हैं. अर्जुन इज सो कमिटेड टू हिज कॉज, टू हिज गोल, दैट ही कीप्स हिज ईगो असाइड एंड ही विल गो टू भीष्म हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एनिमी एट दैट पॉइंट. And he will ask him, I need to win and I need to remove you from the equation and you need to tell me how to do it. So asking for help is a big lesson. And Bhishma tells also, imagine the grandeur of that personality कि वो खुद बता रहे हैं कि ठीक है मुझे ऐसे मार सकते हो. And then having a guide. तो अर्जुन को बता दिया भीष्म ने, but they still couldn't solve the equation till Krishna comes and says Shikhandi is the answer. So you need a Krishna to help you navigate through. If you have the right guru, the right teacher, the right guide, then even a Bhishma can be conquered, the most difficult exam can be cracked, the most unsolvable situation can be solved, but you need that guru. And the guru knows, the guru has access to information which you don't even know exists. शिखंडी का जो बैक स्टोरी है वो अर्जुन को नहीं पता है, वो कृष्ण को पता है. एंड दैट इज वाई अर्जुन्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज हैविंग द राइट गुरु. एंड शिखंडी ऑल्सो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, राइट. ही इज अ शो स्टॉपर फॉर वन डे. एंड अभी आप अगर टीम लीडर हो तो आपको अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए, राइट. आपके जितने भी टीम प्लेयर्स हैं उनका बैक हिस्ट्री क्या है, उनका यूनिक स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट डू दे ब्रिंग टू द टेबल.
that's a mark of a good leader. So because when you need they say when you need a knife, 1,000 spoons will not help. You need a knife only. So what Shikhandi can do that day, no other king, even the other Pandava brothers cannot do that. Only Shikhandi can do that. And that unique advantage only Krishna tells Arjun. So that's why having that guide at that point is important. And Arjuna's commitment to his goal, because imagine 9 दिन से लड़ाई चल रही है, वो जो सोल्जर पांडव आर्मी में है वो देख रहा है कि यार कुछ we might even lose this. Because Bhishma is standing there. Bhishma is slaying the enemy left, right and center. तो उसका मोरल कितना नीचे है. As a leader उसने अर्जुन में अपना ट्रस्ट रखा है कि अर्जुन खड़े हैं तो हम जीत जाएंगे. अर्जुन नीड्स टू डू इट फॉर हिज टीम. And that is a pressure every leader has कि भाई मुझे अपना टीम को मोटिवेटेड रखना है. And for that, my image is more important or my goal is more important. And that dilemma all of us have. And also going into the battle, they know, Pandavas know that Bhishma has Ichha Mrityu ka Vardhan. Their army is even bigger. Correct. But they go into the battle. So you have to at least start the battle and then have the faith that a Shikhandi will appear. Equations will change. But so what if you're appearing for an interview and the class topper is also appearing for the same interview? So what? Or you are in a sports competition, you face the toughest team of the competition in the knockout round. So what? Get into the battle. शुरू तो करो. And Get then in the battle with force. with full वो तो force. फिर आगे जैसे जो हम होगा तो लड़ेंगे. This change is only on the 10th day. 9 दिन तो वो लड़ ही रहे हैं. So this thing that start the battle, even if you're facing a Bhishma, things can change. Shikhandi will appear, but you need to get into the battle. So that is very interesting. तो आपने ब्रीफली इसमें धर्म वर्सेस अधर्म के टॉपिक को टच किया है, और मैं भीष्म के संदर्भ में भी अगर देखूं, वो कहीं ना कहीं शायद अगर हम इसको एक दूसरे नज़रिए से देखें तो स्वधर्म को वो ज़्यादा ऊपर रखते हैं बाकी चीज़ों से, तो इसलिए वो अपनी वाव पे स्टिक रहते हैं. तो अर्जुन भी काइंड ऑफ इसी से स्ट्रगल कर रहे हैं कि शिखंडी को आगे खड़ा करना सही भी है कि नहीं. तो इससे कैसे नेविगेट करता है कोई भी धर्म या स्वधर्म? I think that is a personal battle. So Mahabharata is happening every day in our life. And that's where Krishna comes in. If you have Krishna, बोलते जहाँ कृष्ण खड़े हैं वहीं विजय खड़ी होगी. तो that is where you need knowledge. Krishna represents wisdom, represents knowledge. तो अगर कृष्ण हैं तो वो day to day महाभारत को हम जीत पाएंगे. नहीं तो it's a very complex question. Because स्वधर्म भी है, फिर larger धर्म है, I have obligations to my family, to my country, and sometimes they're in conflict. So that's, I think that is the journey. उसका आंसर ही वही जर्नी है, वही हमारी यात्रा है. उसका आंसर ही गीता है फिर वैसे तो अगर देखें. So that's where, and it can go off. It is not a constant कि एक बार हो गया तो हो गया. It's an everyday churning. तो रोज हमें वो करना पड़ेगा. वो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, वो अपना मन ही है. सो फिर हम इसके बाद चाणक्य की स्टोरी पे आना चाहूँगा मैं. उत्तिष्ठ भारत, कैसे क्या क्या सीख सकते हैं हम आज भी? बहुत कुछ है सीखने को. उनके तो बुक ही अगर हम पढ़ने बैठ जाएं अर्थशास्त्र तो पता नहीं कितनी लर्निंग्स हो जाएंगी. बट स्टिल उनकी पूरी लाइफ जर्नी से क्या क्या आपने जो वो निकाला? चाणक्य, वन थिंग अमेजिंग अबाउट चाणक्य इज ही जस्ट डज नॉट टेक नो फॉर एन आंसर. जिद्दी है वो बहुत. बचपन में पिताजी मर गए, घर बार छूट गया, लोन किड इन पाटलिपुत्र, and instead of going in depression he says I'm going to get higher education from the best university in the world. जिद्दी और fearless, निर्भय जैसे मतलब. तो वो अकेले छोटे से बच्चे वो पहुंच जाते तक्षशिला on his merit. चाणक्य's life is about meritocracy. मगर तू तक्षशिला अगर आज हम सोचें कितने महीने लगे होंगे उनको. आज भी पहुंचना किसी के लिए मुश्किल. आज तो खैर अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं, अगर वैसे भी होता तो भी ट्रेन और बस से भी पहुंचना है किसी के लिए इजी नहीं है. And the thought कि मैं तक्षशिला जाऊंगा, and then he cracks the interview there, studies there, and he's just a professor of political science and economics in Takshashila when he realizes Alexander is attacking. And then of course he asks Dhananand for help and that doesn't happen. But he says ठीक है, फिर वो धनानंद जो नहीं कर सकता वो मैं करूँगा. He does not have an army, he creates one. I'll find a king. If he does not have a worthy king, he creates one. He does not have a money, उसको उनके पास पैसे नहीं है. He does crowdsourcing. So back in the day, and he creates funds. And nobody has designated Chanakya to be a leader. There are people who lead after they are given a position, but there are people who lead without any position or authority. Chanakya का आप देखो, अगर उनका business card नहीं है कोई, on paper he is just a professor, and yet he creates a king who rules the whole of India.
द मौर्य डायनेस्टी. तो चाणक्य ऑन हिज मेरिट अलोन बिकम्स अ किंग मेकर. एंड जब मैं वो उनको उस एंगल से देख रहा था तो एक सुभाषित याद आया, वो न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते बने. तो लायन को, शेर को कोई कॉरोनेशन सेरेमनी थोड़ी होती है, कोई आके अभिषेक थोड़ी करता है, वो अपने वट से जंगल का राजा है. चाणक्य का सेम केस है. नोबडी हैज गिवन हिम एनी अथॉरिटी, टाइटल, फैंसी ऑफिस, बिजनेस कार्ड, कुछ नहीं है उनके पास. एंड येट ही रूल्स द होल ऑफ इंडिया वाया चंद्रगुप्त. तो वो एक जो क्वालिटी है कि मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ से बेस्ड ऑन माई प्योर मेरिट आई कैन रूल. आई डोंट नीड अ ऑफिशियल रिकग्निशन. वो एक बहुत अमेजिंग क्वालिटी है. देन ऑफ कोर्स इन द बुक वी टॉक अबाउट स्थित प्रज्ञा लीडर. राइट. सो कमिंग टू दैट. हाँ, क्योंकि आजकल लीडरशिप इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट. पहले हम दुनिया को शिव और शक्ति के उसमें देखते थे, द यिंग एंड द यांग एंड अ मैस्कुलिन एंड अ फेमिनिन पावर. बट आज you need to have both. Correct. You need to have the so-called Shiva qualities and the so-called Shakti qualities. And anybody who can walk that fine line and display both is going to succeed as a leader. And Chanakya does that. He has the right balance of emotion and intelligence. And he knows how to stir that in you. कब emotion use करना है, कब intelligence use करना है, intellect use करना है, कब क्या करना है. So वो तो एक balance जो है शिवा और शक्ति का साथ में जो आता है, दैट इज़ द यूनिक मेल्टिंग पॉइंट फॉर अ लीडर. एंड बार बार चाणक्य वो दर्शाते हैं. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मुझे. ऑफकोर्स मैंने बुक में सामधाम वेद दंड को भी देखा है कि बिकॉज ही इज़ वेरी स्किलफुल, राइट. ही ऑलमोस्ट विन्स द होल मगध विदाउट वॉर. एंड देन ऑफकोर्स वो थोड़ा some people say it's true, some people say it's not true. The whole Vishkanya wala jo part hai, that he creates assassins who are these Vishkanyas. But the sheer skill that he has, the way he trains Chandragupta, picks up a random boy from a street and makes him the king of India. That is unbelievable, right? Results matter, means does not. English saying भी होती है. And he does not change his goals for his means. उनके पास जो नहीं है उसकी वजह से वो अपना गोल छोटा नहीं कर रहे हैं. He's creating the means. His goal is very clear. Sometimes we settle for mediocrity कि चलो यार अभी नहीं है resources, साधन नहीं है, तो गोल ही छोटा कर देते हैं. चाणक्य वो नहीं कर रहे. चाणक्य बोल रहे हैं मैं तो resources create कर लूँगा from scratch, but my goal remains the same. Also, he is at heart a professor. तो उनका weapon जो है वो ज्ञान है. And हमेशा अपने बोलते हैं that स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते. So he is celebrated, he is respected wherever he goes because his weapon is his intelligence, not a title. So he's celebrated all over India. And thank God we found Arthashastra was lost. The book was lost. And I think many years ago it was found somewhere in Madras. 1930s or so. Chennai या Madras की किसी library में, whatever. But it is sad to, I mean, कितना फिर डिस्ट्रॉय कर दिया होगा इन्वेडर्स ने इन टर्म्स ऑफ बर्निंग बुक्स एंड नालंदा एंड लाइब्रेरीज. तो आई मीन व्हाट सो मच वी हैव लॉस्ट. थैंक गॉड वी हैव रिटेन्ड अ लॉट, बट फिर भी मुझे लगा कि अर्थशास्त्र नहीं मिलती अगर, व्हाट अ लॉस इट वुड हैव बीन. करेक्ट. Few of the speakers at Sangam Talks have actually talked about this Sthit Pragya, how they highlighted how कि स्थित प्रज्ञ लोगों को बनाना या स्टूडेंट्स को बनाना, इट वाज द एंटायर प्रिंसिपल ऑफ वैदिक एजुकेशन. कि कैसे राजा जो बनने वाले हैं या जो लीडर्स बनने वाले हैं वो स्थित प्रज्ञ के हों. No, इसमें तो इनफैक्ट वी हैव अ लिटिल सर्वे आल्सो टू सी वेयर यू आर राइट ऑन द शिवा मॉडल और द शक्ति एंड द स्थित प्रज्ञा. बट आई थिंक दैट्स व्हाट. सो पहले हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, इट वाज आई मीन देयर वाज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बीइंग टॉट, बट एक जनरल लाइफ के फंडे लाइक मेडिटेशन एंड योगा वाज अ पार्ट ऑफ इट. सो इट वाज अ होलिस्टिक एजुकेशन. यू टच्ड अबाउट तक्षशिला's मॉडल है कि क्या-क्या चीजें उसमें पढ़ाई जा रही थी, कहां-कहां से लोग आए. 10,000 students from different parts of the world came. We were the first providers of higher education and university system, but it was very holistic. Now it is not holistic. Moral values, human values, या how to deal with stress. आप देखो, आप स्कूल में
क्या पढ़ा रहे हैं. We are really not teaching so many life skills or soft skills which are required for human beings to be happy and successful. तो फिलहाल का एजुकेशन सिस्टम तो ऑफकोर्स मेजर रिहॉल्स आर needed, but I think holistic education is the duty of an educator, not just subject matter expertise. Before the interview, I think in your TEDx talk I watched it. You mentioned this कि 85% is soft skill and 15% जो हमारा technical skill होता है, I think that works for us. Yeah, so that's a research that real life success depends heavily on soft skills, and soft skills are born in the mind. So where is concentration? In the mind. Where is lack of concentration? In the mind. And nobody is teaching us about the mind. School, college, कहीं पे भी तो मन के बारे And में is कुछ it नहीं सिखाया difficult after a point to impart soft skills? Like अगर initial stage में ना हुआ जाता. Initial में आसान है, बाद में भी कर तो सकते ही हैं, कर सकते. मगर इनिशियल में और भी आसान है. तो अगर माइंड के बारे में नहीं सिखाया जाएगा, definitely you are going to produce a lot of people who are going to struggle, and that's what is happening in the world, right? Exactly. Stress is going through the roof, mental wellness is a Depression big issue, depression is a very big issue right now. That's where art of living comes in. But वो होलिस्टिक अगर नहीं होगा एजुकेशन और माइंड मैनेजमेंट या इमोशन मैनेजमेंट नहीं सिखाया, बहुत मुश्किल है टू सक्सीड. The odd one out तो कहना मुझे सही नहीं लग रहा. I think I'm lacking the term here, but the story that stand out for me apart from all these is Srinivasa Ramanujan. Right. So he was obviously an exemplary person. उनके is- तो आई थिंक हम learning- फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं हमेशा, स्वतंत्रता संग्राम की, बट रामानुजन वाज डूइंग एन इंटेलेक्चुअल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑक्सफोर्ड, trying to create an identity in the world of mathematics, and it is amazing that he was rejected by the Indian system completely, completely. and his geniuses were not recognized. But how unapologetically Indian he is even in Oxford. So he tells Hardy, his professor, he says, Devi speaks. Devi speaks to me, and an equation has no meaning to me unless it expresses a thought of the divine. And how he struggles through, he proves it to them in their language then, and his whole story is very difficult for him to survive there. But the sacrifices that he makes, and the genius that he is, and unless we celebrate academicians and scientists of India, how do we expect younger generation to? सब लोग सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं और बॉलीवुड में जाना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं. Even the entrepreneurs, we need to. So unless we tell them stories of Indian mathematicians, Indian scientists, and take pride in our academic heritage, how will we kind of have? We need to have people who say ना कि हमें रामानुजन बनना है. जैसे अभी ये रॉकेट बॉयज आई या द नंबी इफेक्ट आई, तो पता पड़ा सारा भाई के बारे में, या all these things. How much they have sacrificed, हमें हाँ. उसी से जानने को मिला. Right. So Like नासा जाते तो क्या ही मतलब यहाँ पे क्या कंपैरिजन है अगर हम उससे इतनी मूवीज बनती हैं, इतना कंटेंट निकलता है, हाउ मच ऑफ दैट कंटेंट और द मूवीज आर सेलिब्रेटिंग एकेडमिक्स, प्योर मैथमेटिक्स या प्योर साइंसेस? तो वो कहानी तो बताना बहुत ज़रूरी है. You haven't talked about it. Self belief is the superpower. तो Yeah. रामानुजन जी के केस में it is pretty evident. Very, very, very. He was really special. And how science and spirituality were never in conflict. Right, for him, for India it never has It was been. never in conflict, right? अब भी इसको बनाया जा रहा है इशू Correct. कि आप क्यों बिलीव करते हो. Scientists should not be religious or spiritual. For us, science, all our rishis, like बोधायन, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, जो भी है, वो तो सब ऋषि बोलते थे उनको. For them, science and spirituality were totally in sync, right? They would all meditate. In fact, how did we get to all these discoveries? भाई हजारों साल पहले जब टेलीस्कोप्स नहीं थे, कैलकुलेटर्स नहीं थे, उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट की? In कैसे fact, पता? I believe science was their way to find spirituality. Yeah, right? it was a They were part going of it. through it. हाँ. Right. तो हमारे कभी ये कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं साइंस और स्पिरिचुअलिटी में. ये बहुत वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि साइंटिफिक लोग स्पिरिचुअल नहीं होने चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली फिर ये इंडिया में भी आ गया. बिकॉज क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में वो चीजें डॉगमेटाइज करी गई है ना, उसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए. हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था. वी हैड गैलीलियो को कंप्लीट तो फ्रीडम. हैंग कर दिया था, और Correct. नॉट टू फार अवे, 300-400 पहले साल की बात है, राइट. राइट? हम तो हजारों साल से बोल रहे हैं कि पृथ्वी गोल है. इनफैक्ट नाम ही
जगत मीन्स दैट विच मूव्स, जिसको गति है, एंड भूगोल तो हमारे तो भाषा में भी वो दिखता ही है आपको। तो ये तो जब वो जैसे मैकुले जैसे लोग आए या जो भी इनका सिस्टमैटिक तरीका था हमें ब्रेक डाउन करने का एजुकेशन सिस्टम, बट रामानुजन इज दैट ही इज वेरी प्राउडली spiritual, defied all the odds or but and he is mathematically a genius, so that they come together. Very interesting story. I think we'll now come to our last story, though a couple of stories are still left, but I'll come to Rani Ubakka. So let's talk about her. कैसे वो ब्रेवरी की, वेलर की एक मिसाल कायम करती हैं और पोर्तुगीज के सामने। Portuguese was then the biggest naval power, right? Rani Ubakka is maybe 1/10 the size. And मतलब अगेन अगर भारत में हम अधिकतर लोगों से पूछेंगे कि कोई एक फीमेल वॉरियर का कुछ जो भी वर्णन आएगा, सीधा एक ही नाम आएगा, रानी लक्ष्मीबाई। आई हैव नथिंग अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई, वो महान थी, बट अबक्का और ऐसे बहुत सारे और रानियाँ थी जिन्होंने दे हैड द राइट बैलेंस ऑफ मैनेजिंग देयर किंगडम, बीइंग अ मदर and defeating Portuguese for years back to back. And I think Ubakka के केस में बहुत interesting है. I have that little diagram where it's Shakti, Bhakti and Yukti all coming together. She's a lioness and she fights really hard and she leads by example. And then she's very, very skillful, and that is how she manages to strike alliances with kingdoms in Africa and all the other even Muslim nations. She has an alliance with them. And how devoted she is, she's so devoted, she's a very pious woman, and they all come together in Ubakka, and how she defeats the Portuguese fire. अग्निवान का भी जिक्र आता है जब उनकी बात होती है तो, but to have that small little kingdom and for a leader दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि उनको अकेला चलना पड़ता है, अकेला चलो रे, and they have to be comfortable doing that. If nobody also comes, they will walk alone. But then they also have this Sangachadvam, where they take everybody together. सब लोग साथ में चलते हैं. Both are required. Both are required. कभी-कभी आपको at the top you will be alone, and you have to deal with that. You have to deal with that struggle yourself, and yet keep walking and inspire others to walk. And then you have to also make sure the masses are connected with you. Ubakka had a very diverse audience. उनके राज में हर तरह के लोग हैं, हिंदूज हैं, जैन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे अलग अलग कास्ट्स हैं, फिशर कम्युनिटी की, फिशरमैन कम्युनिटी, उन सबको वो साथ में एक धागे में बांध के साथ में लेके चल रही है। उनको एज अ स्पाई भी यूज करते हैं कितने स्मार्टली। सो शिवाजी महाराज का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स इज द स्पाई नेटवर्क दैट ही क्रिएट्स। Correct. Same with Ubakka. The spy network that she creates with fishermen and the kind of alliances she has. I think they were contemporary as well, right? नहीं, थोड़ा आसपास का टाइम होगा। हाँ, थोड़ा आसपास बाद में शिवाजी महाराज भी तो पोर्तुगीज के अगेंस्ट ही। हाँ, औरंगजेब was actually there and he was paying tax to the Portuguese that time to take ships to Jeddah. Okay. Akbar tha Aurangzeb, I'm forgetting, but yeah, not too far away, because and Ubakka says I'll not pay tax to the Portuguese. Even the king of India is paying tax. The most powerful Persian kings would pay tax. They would succumb to the Portuguese. Ubakka says नहीं. And of course फिर वो अपने ही हाथ लोगों से हर ex husband की conspiracy की वजह से वो मारी जाती है. But Ubakka is a hair rising story on Shakti, Yukti, Bhakti coming together and that leading to Mukti. तो मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगती है उस कहानी. एंड मोर पीपल एज वी डिस्कस्ड, बहुत लोग अब जान रहे हैं अबक्का के बारे में, बट अ लॉट ऑफ दीज विमेन हु डिड ग्रेट थिंग्स नीड टू बी सेलिब्रेटेड, आई फील. करेक्ट. So any other story that you think I might have missed and it's very close to you कि जो लोगों No, I think दो ही stories main बची है, कबीर एंड आदि शंकराचार्य. Both are very close. कबीर का सिर्फ और lesson as well maybe. हाँ, कबीर के दोहे हमें पता है, बट कबीर की कहानी हमें नहीं पता. तो कबीर बहुत इंटरेस्टिंग है यार. ही इज स्टैंडिंग इन काशी एंड ही कैन चैलेंज एनीबडी. So he is this individual against the institution. He is this homeschooled beating the Ivy League kids. He is this Pele from the slums beating the soccer teams
ही इज़ द अनपढ़ सो टू से चैलेंजिंग द ब्राह्मण्स, तो ही इज़ फियरलेस। एंड कबीर का तो बहुत कुछ है, बट एक उनका सेक्शन है जो इतना पॉपुलर नहीं है, विच इज़ कॉल्ड उलट बानी। तो उनका जैसे एक वो है कि पहले तो गुरुजी हम जन्म्या, फिर आया बड़ा भाई, धूमधाम से पिताजी आए, सबसे पीछे माई। सो नाउ व्हेन यू रीड दिस, डजंट मेक एनी सेंस टू यू, ये क्या? एंड देन ही सेज ये उलट वेद की बानी, कोई ज्ञानी करे विचार। तो मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे कैसे, दिस इज डजंट मेक एनी सेंस। एंड देन आई रियलाइज दैट इज द पर्पस, इट इज सपोज टू destroy logic because we have such a logical bent of mind. So Kabir is challenging you to go beyond logic, because the divine or the subtle experiences in meditation are not something you can logic के दायरे में नहीं आएगा वो। तो ये एक जो चैलेंज कबीर पोज कर रहे हैं कि तुम अपने लिमिटेड दायरे से बाहर अगर आ सकते हो तो तुम्हें जीवन दिखेगा। तो ये एक उलट बानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। एंड वन एडवाइस आई थिंक कबीर का सबको मानना चाहिए, स्पेशली लीडर्स, ही हैज़ दिस ब्यूटीफुल दोहा विच इज निंदक नियरे राखिए। तो कीप वन क्रिटिक क्लोज टू यू। तो अधिकतर लीडर्स इंक्लूडिंग रावण, दे लिव इन अ बबल ऑफ एड्यूलेशन, यस मिनिस्टर्स सराउंड देम। तो एक व्यक्ति ऐसा हो हमारे सामने जो हमें मुंह पे बुराई कर सके और हमें करेक्ट कर सके। सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ एडवाइसेस आर वेरी रेलिवेंट। लाइक 500 साल पहले जो उन्होंने जो बोला, इट इज आज भी वो हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। विदुर इज वन सच एग्जांपल। विदुर इज वन सच एग्जांपल। तो उनका जो मैसेजिंग था, जैसे आज जो हम वायरल वीडियोस की बात करते हैं या कंटेंट को वायरल करना है, उनका कंटेंट 500 साल से वायरल है। तो कैसे हुआ वो? तो वो पूरी जो कहानी है कबीर की, वो बहुत इंस्पायरिंग है। पोलराइज्ड जो आज भारत की हालत है, उसमें कबीर स्टैंड्स आउट। एंड आदि शंकराचार्य, अगर हमने India needs to really own Adi Shankaracharya more. He was the most advanced intellect, and Adi Shankaracharya का एक यूनिक ये है कि he is an ideal combination of devotion and intelligence together. Extremely intellectual, अद्वैत की बात कर रहे हैं, and extremely devoted. तो वो इंटेलेक्ट और भक्ति और बुद्धि जब साथ में आती है तो आदि शंकराचार्य बनते हैं। एंड 8 साल की उम्र में कोई मंक बना हो ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड he was a leader, he was not just a monk. तो उन्होंने जो सिस्टम सेट किया था, 4 मठास जो सेट किए थे, और कैसे नेशनल इंटीग्रेशन किया था, टू सी हिम इवन कंपटीशन के साथ कैसे डील किया जाए। जब वो जाते हैं डिबेट करने के लिए मंडन मिश्र के घर पे, तो वो एक कंपटीशन को इंटीग्रेट कैसे किया जाए अपने फोल्ड में। A lot of one man can do, वो हम आदि शंकराचार्य जी से अकेले twice walking across India back in the day, only 32 years of his life. But if Adi Shankaracharya and Kabir and Bhishma today sit with Elon Musk and Steve Jobs and Ratan Tata, तो वो जो conversation होगा, that was the attempt of this book, कि भाई modern day lessons को उनसे कैसे हम, so leadership without as a monk, उसमें कोई एक स्पिरिचुअल एंगल है, तो वो बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव है। सो यूनिकली इंडियन एंड अटरली ग्लोबल इज द मोटो। आई थिंक वो करना है हमें। वेरी प्राउड ऑफ हु वी आर, एट द सेम टाइम वी आर ग्लोबली रेलिवेंट टुडे, एंड दैट आई थिंक इज द फ्यूचर पाथ फॉर इंडिया। Sure, and I am very hopeful our youth will learn this through your books, through other books, through lots of other things. And I think you guys are doing such a fab job यार। ये मैंने संगम टॉक्स कई बार देखा भी है, and I think ये बहुत ज़रूरी है ये प्लेटफॉर्म ऐसे थिंकर्स को लाना सामने। तो प्लीज़ कंटिन्यू द ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग, एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस टू यू। That is our attempt, हम कोशिश करते रहे हैं। Thank you so much everyone for joining us today. Thank you Virat sir for joining us today. It has been a pleasure. Same here. Thank you so much. Thank you.